आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का व्यू कैसे देखते हैं, उसको फिर कैसे कैच करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको मोटा मोटा टाइम फ्रेम पता है तो आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो, और आपको नहीं भी आती है तो आप थोड़ा सा बेसिक पकड़ के आप इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप देखने से पहले हम उसको सबसे पहले वाइड व्यू देखेंगे, तो वाइड व्यू देखेंगे ना तो इसको जितना छोटा हो सकता है हम अभी ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट में ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है। अभी आपको यही दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा वीकली के टाइम फ्रेम में, और मंथली में भी यूज करेंगे तो आपको मंथली में अप ट्रेंड की ओर मतलब दिख रहा हो, आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है। मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको अभी नेकेड आई से यही दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से हम टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे और इसका आउटपुट दिखता जाएगा। तो स्ट्रक्चर व्यू स्टार्टअप ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, जैसे हम इसको देखें उसके बाद हम जाएंगे डेली डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, सेम चीज़ देखना है जो हम वीकली में देख रहे हैं और डेली में भी देखेंगे। डेली में क्या दिख, डेली में भी आपको दिख रहा होगा कि मोटा मोटा अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक सिनेरियो बना करके ऊपर ही जा रहा है। अभी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है ये नहीं समझना है, पहले ये समझना है कि आपको ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है। ठीक है, अभी ओवरऑल व्यू आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब ये पहला हो गया ओवरऑल व्यू। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली जाकर समझते हैं तीन टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली, डेली में। अगर हम डेली में ट्रेड करना है, इंटरडे करना है, तो हम सिंपल स्टार्ट करेंगे वीकली से। तो वीकली में निफ्टी क्या दिख रहा है आपको। अगर वीकली में निफ्टी देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि एकदम टॉप पे खड़ा है। ठीक है, और नीचे से जो प्रेशर है वो बाइंग प्रेशर है। तो अभी इसका एक रेंज मार्क करेंगे निफ्टी का। रिसेंट जो लो हमारा लो बना है, इस लो को पकड़ लीजिए। रिसेंट लो बना, एक रेंज हो गया हमारा, और एक ऊपर टॉप हाई जो अभी है हमारा, टॉप हाई पे चल रहा है अभी, ये हमारा एक रेंज हो गया। ठीक है, पहला रेंज मार्क करेंगे, उसके बाद चलेंगे डेली पे। और वीकली में ये देखना है कि वेव क्या है हमारा। वेव अभी पॉजिटिव दिख रहा है हमारा, यहाँ से वेव जा रहा है ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ट्रेंड की ओर शिफ्ट कर रहा है मार्केट। एक पुल बैक लेना था जो वो ले चुका है। अब ये अप ट्रेंड जनरली चांस है कि इस वाले एरिया को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वाले एरिया पे सस्टेन कर रहा है, बाइंग प्रेशर ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये समझ में आया। अब चलते हैं डेली पे। अब डेली को कैसे देखेंगे, वीकली में अप ट्रेंड था, लेकिन डेली में आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड टू साइडवेज की ओर दिख रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये हमारा एक जोन था डेली का, इसके बाद जब इस वाले एरिया पे आया, इस सिनेरियो में आया। ठीक है, यहाँ आया, फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया। ठीक है, दूसरी बार आया, इसको रिस्पेक्ट किया मतलब डबल बॉटम बनाया, इसको रिस्पेक्ट करना। उसके बाद इसने इसका हाई तोड़ दिया, जो रिसेंट अपना हाई लगाया था उसका हाई तोड़ा हो गया। तो ये इस टाइप का सिनेरियो बन गया, एक ऐसे ऐसे और फिर ऐसे बन गया। तो ये शो कर रहा है कि अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, पुल बैक था खत्म हो गया, अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ से वापस अप ट्रेंड को ये फॉलो करना शुरू किया, फिर यहाँ से छोटा सा पुल बैक लिया और फिर ऊपर गया, और ऊपर जा करके इस वाले एरिया में अभी घूम रहा है। ये वाला जो सिनेरियो है हमारा, ये अभी साइडवेज की तरह देखना चाहिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज कर सकता है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस वाले जोन को तोड़ेगा नहीं, और अगर नीचे जाना है तो इस वाले जोन को तोड़ना पड़ेगा, इस वाले जोन को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये जोन टूटता है तो आप यहाँ तक का ट्रेड देख सकते हो, इस वाले एरिया तक। ये डेली का व्यू है, और डेली में भी साइडवेज दिख रहा है। ये हमारा एक जोन है, उसके बाद हमारा जो रिसेंट है एक कैंडल के अंदर घूम रहा है, तो ये जो हमारा जोन है इस साइडवेज की जोन है, साइडवेज की जोन हो गई। अब इसको हम 4 घंटे में देख लेंगे, तो 4 घंटे में आपको साइडवेज की तरह दिख रहा है, एकदम क्लियर हो चुका होगा अभी तक। टॉप बॉटम कंफर्म कर चुका है साइडवेज में। अगला चांस है कि इस बार यहाँ इस एरिया में जाएगा। ठीक है, और फिर एक बार नीचे आएगा। तो अभी एक सिनेरियो बन गया है कि अब ये अभी साइडवेज में है। इसके बाद इसको हम लेके जाएंगे 1 घंटे या 2 घंटे देख सकते हो आप, इससे एक मोटा व्यू समझने के लिए 2 घंटे आप देख सकते हो। 2 घंटे में भी आपको साइडवेज की तरह ही दिख रहा हो। ठीक है, हल्का ऊपर टूटना, हल्का ऊपर जाना, हल्का नीचे आना, वो साइडवेज का ही रेंज होता है। अब उसको ब्रेकआउट या उसकी तरह कंसिडर नहीं कर सकते हो, साइडवेज की वेव है। तो इतना समझ में आया। अब इसको हम ना सीधा अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा निफ्टी में एटलीस्ट 30 मिनट का वेव। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो निफ्टी में इतना साफ मूव आता है कि आप अगर 1 घंटे का कैंडल देख करके आप ट्रेड मारोगे तो आपकी ट्रेड छूट जाएगी। तो आपको 15 मिनट की वेव देखनी पड़ेगी। अभी आपके पास एक रेंज है, आप पीछे क्या है उससे आपको भूल जाना है, आप पीछे आपको नहीं देखना है। अभी आपके पास इनसाइड रेंज है, अब इस रेंज को मार्क करते हैं हम। एक रेंज ये है हमारा बॉटम रेंज, और एक रेंज हमारा ये रेंज कहाँ से आया, ऊपर वाला आया पीछे से। अब ये रेंज हमारा, अब इस रेंज में भी हमें अब देखना पड़ेगा इंटरनल डिमांड और इंटरनल सप्लाई कहाँ है। ठीक है, क्योंकि वहां से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा ये। अब इस सिनेरियो इतना ही है इसका। तब इसको समझने के लिए अब आपको रिसेंटली जो सप्लाई है उसको मार्क करना पड़ेगा। तो रिसेंटली सप्लाई मार्क करना पड़ेगा, तभी क्या पॉजिटिव वेव चल रहा है, मतलब सप्लाई टूटेगा, रिएक्ट करेगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेगा, टॉप तक जाने यहाँ तक पहुंचेगा 26,300 तक।
ठीक है। तो अगर कल मार्केट अगर इधर ओपन होता है इधर, तो हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट कैंडल देख करके अगर सस्टेन करता है तो बाय करना चाहिए। और बाय का करने के बाद टारगेट हमारा ये होना चाहिए, बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे अभी। ठीक है, और मार्केट अगर इधर इधर खुल जाता है, ठीक है, और 5 मिनट का कैंडल इसको सस्टेन नहीं करता है, तो आप सीधा सेल कर सकते हो। ठीक है, और पहला टारगेट भी आपका यही होगा। और मार्केट अगर इधर इधर ओपन होता है इस सिनेरियो में, ठीक है, तो आप सीधा बाई कर सकते हो। मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ ओपन होने का मतलब इधर का सारा पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ओपन होने के बाद ये आपको पूरा खुला रेंज मिलेगा आप ऊपर तक का। तो सिनेरियो है कि अगर बॉटम में ओपन होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो टॉप पे ओपन होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी, और बीच में कहीं ओपन होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम एनालिसिस करते हैं, ऐसे समझते हैं कि मार्केट का मूव कैसे कैच करेंगे। अब इस एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। अब एंट्री करने के लिए ना हमें एक बढ़िया कैंडल चाहिए होता है, या तो एकदम हैमर कैंडल चाहिए होता है, इन्वर्टेड हैमर, या ठीक है, या फिर मारुबुजी कैंडल चाहिए होता है, एकदम सॉलिड कैंडल चाहिए होता है। ठीक है, इस टाइप का कैंडल आपको जोन में जब आया उस तरह का बने तो उस कैंडल का ऐसा लगा करके आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ, जैसे इस वाले सिनेरियो में था, मार्केट गिर रहा था। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा था तो हमें अगर बाई करना था ना तो इस वाले के ऊपर क्लोज करते 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब नीचे आता ना ये, क्योंकि ऊपर हमारा पहले से वेव जो हमारा वो पॉजिटिव है, तो जब ये ऊपर आता, ठीक है, तो हम इस वाले सिनेरियो में हम बाई कर सकते थे, ऐसा इसके नीचे का रखते। ठीक है, टारगेट हमारा ये होता। अभी टारगेट क्यों होता है, रीजन ये है कि इधर कोई सप्लाई नहीं बचा, सब सब खत्म है। ठीक है, तो अगर इधर हम एंट्री करते तो इसका टारगेट ऊपर तक का होता, पहला तो ये होता। ठीक है, फिर दूसरी बार जब वापस आता, इस वाले जोन को रिस्पेक्ट किया है, जैसे इस वाले जोन को रिस्पेक्ट किया है, तो फिर हम एक एंट्री बना सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे कैसल रख करके। अब इसके बाद इसका टारगेट जो होता है नेक्स्ट जो हमारा सप्लाई जोन होता है वो होता। ठीक है, इसको पीछे पीछे देखोगे तो आपको सप्लाई जोन दिखेगा, ये वाला, यहाँ तक का आपका टारगेट होता है पहला। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होता है।